सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एफएम क्लासरूम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 इन दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रीड करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। हमें इसमें क्या करना है, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10% और फर्म्स बीटा इक्वल टू 1.75। मार्केट पोर्टफोलियो हमारा इक्वल है 15% का। अब अकॉर्डिंग टू CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, अकॉर्डिंग टू दिस हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका फॉर्मूला है के ई इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब इस मार्केट रिस्क और रिड्यूस्ड बाय रिस्क फ्री रिटर्न को हम मार्केट रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है। अब सिंपली हम देखेंगे कि क्वेश्चन में डेटा गिवन है, रिस्क फ्री रेट हमारा 10% है, बीटा इज 1.75 एंड मार्केट पोर्टफोलियो इज 15%। सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे। 10% प्लस 1.75 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिटर्न इज 15% रिड्यूस्ड बाय रिस्क फ्री रिटर्न विच इज 10%। तो आंसर होगा 10% प्लस 8.75% विच गिव्स अस 18.75%। इट इज़ वेरी इजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंपली ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। ये सिंपल फार्मूला है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का। नेक्स्ट मूव करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज ₹10। यहाँ पे साथ साथ हम लिखते चलेंगे हमें क्या क्या डेटा मिल रहा है। फेस वैल्यू इज ₹10। हालांकि ये रेलेवेंट नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। करेंट मार्केट प्राइस इज 200 पर शेयर, ये रेलेवेंट है। हमारा करंट मार्केट प्राइस क्या है, ₹200। अब कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट एंड इज प्लानिंग टू फाइनेंस इट पार्शियली बाय न्यू इशू एंड पार्शियली बाय रिटेन अर्निंग। एक कंपनी प्रोजेक्ट करने वाली है जिसका कुछ हिस्सा वो न्यू इशू, नया मार्केट इशू करेगी, मार्केट से नया शेयर इशू करेगी और उससे कुछ पैसा आएगा और कुछ पैसा रिटेन अर्निंग से मिलने वाला है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। इफ क्या है, इशू प्राइस विल बी 190 एंड फ्लोटेशन कॉस्ट विल बी 5 पर शेयर। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हमें न्यू इश्यूज करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि कमीशन हो गया या फिर ब्रोकरेज हो गया या फिर इशू कॉस्ट हो गया या कुछ चार्जेस हो गया, वो सारी चीज़ों को फ्लोटेशन कॉस्ट माना जाता है। हमारा यहाँ पे इशू प्राइस क्या है, 190 एंड हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, ₹5। अब आगे रीड करते हैं। डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड टू बी ₹10। फर्स्ट ईयर के एंड में अगर यहाँ पे बोलता है डिविडेंड पेड, यानी कि अगर पास्ट का बात करें या डिविडेंड पेज, तो हम D0 इसे कंसीडर करते हैं। बट यहाँ पे एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक साल के बाद हमें क्या डिविडेंड मिलेगा, डेट इज रिप्रेजेंटेड बाई D1। देयरफॉर यहाँ पे हमारा डिविडेंड गिवन है D1 जो कि है ₹10। हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ रेट भी गिवन है, ग्रोथ रेट विल बी 5%। ग्रोथ रेट क्या है, 5%। तो हमारे पास डेटा इनफ है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे दो चीज़ चाहिए। सॉरी, पहले हमें तो दो चीज़ समझना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर तो वेरी इजी है, मैंने आपको बताया था, D1/P0 प्लस ग्रोथ। P0 हेयर यहाँ पे वो प्राइस होता है जो नेट प्रोसीड्स होता है। नेट प्रोसीड्स क्या है हमारा, इशू प्राइस माइनस कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट हुआ तो वो हमारा इसमें कैलकुलेट कर लिया जाता है। हमारा इशू प्राइस क्या गिवन है, ये गिवन है ₹190 और फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, सॉरी ये नहीं है, ये ₹190 और फ्लोटेशन कॉस्ट ₹5 है। इसे हम कंसिडर कर लेते हैं। इशू प्राइस इज ₹190 और फ्लोटेशन कॉस्ट हमारा ₹5। तो हमारा नेट प्रोसीड्स क्या है, ₹185। ग्रोथ हमारा दिया हुआ है 5% एंड D1 इज ऑल्सो गिवन जो कि है ₹10।
अगर ये D0 होता, इन केस ये D0 होता, तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, D1 इज इक्वल टू D0 प्लस ग्रोथ। ओके, सो इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। D1 इज ₹10, P0 हमारा नेट प्रोसीड्स होगा जो कि 185 है, प्लस ग्रोथ इज 5%। फर्दर सॉल्व करते हैं, इट विल बी 0.054 प्लस 0.05। हमने 5% को इस फॉर्म में लिखा है। अब ये हो जाएगा 10.40% या फिर 10.41%। हमारा ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी अभी सॉल्व हुआ है। अब हम चलते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग फाइंड करने की ओर। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग का हमारा फॉर्मूला काइंड ऑफ सेम रहता है। इसका फॉर्मूला क्या है, D1/P0 प्लस जी। सी, ये दिखने में तो सेम है, यहाँ पे 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना ये है। D1 तो हमारा सेम है जो क्वेश्चन में गिवन है, और जो कंसेप्ट के कॉस्ट ऑफ इक्विटी में होता है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे D1 में लगेगा। ग्रोथ इज़ वेरी सिंपल, जो कि पिछले के कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमने देखा ग्रोथ, वही ग्रोथ यहाँ पर होगा, ये वाला। बट ये जो डिनोमिनेटर है P0, ये हमने P0 लिखा तो है, बट इसके पीछे मैं आपको बता दूं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होता है। कि कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग वो अमाउंट होता है जो कंपनी खुद के पास रिटेन कर लेती है। जो कंपनी इसे रिटेन कर लेती है, इसको डिविडेंड में नहीं बांटती है, ठीक है। अब ये कंपनी ने रिटेन कर लिया तो इसके पीछे कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, क्योंकि ये पैसा अगर डिविडेंड के तौर पे मिल जाता शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर इसे इन्वेस्ट कर देते हैं और कहीं और से रिटर्न उन्हें मिलता। बट कंपनी ने उसे रिटेन कर लिया, उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो इसके पीछे क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है। अब सिंपली इसे अगर आप समझेंगे तो ये पैसा जो होता है रिटेन अर्निंग, ये शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कंपनी खुद के पास रख लेती है। अब शेयर होल्डर के पास क्या ऑप्शन है, अगर कंपनी ने डिविडेंड दे दिया तो या तो वो पैसा ले लेंगे और उसे लेकर के इन्वेस्ट कर देंगे कहीं और, बट कंपनी ने क्या किया, उसे रिटेन कर लिया, शेयर होल्डर को तो पैसा मिला नहीं। तो शेयर होल्डर अब क्या सोचेंगे कि मैंने कंपनी में इन्वेस्ट कितना किया, क्योंकि आज का करंट मार्केट प्राइस कंपनी का है ₹200। तो शेयर होल्डर क्या सोचेंगे कि मैंने ₹200 यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, तो मेरे को इस पर कितना रिटर्न मिलेगा, कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो ये रिटर्न किस पे मिलेगा, फेस वैल्यू पे तो वो नहीं देख रहे हैं, तो ये रिटर्न किस पे मिलेगा, ये तो ना ही फेस वैल्यू पे मिलेगा, ना ही पुराने इशू प्राइस पे मिलेगा, वो तो करंट मार्केट प्राइस पर ही मिलने वाला है। इसीलिए जो भी डिविडेंड होता है हम उसे करंट मार्केट प्राइस के टर्म्स में समझना चाहते हैं। कि चलिए मान के चलिए आज हमें ₹10 का डिविडेंड मिल रहा है और हमारा करंट मार्केट प्राइस ₹100 है, तो हमारा रिटर्न कितना हुआ, यहाँ पे 10% हुआ। सिमिलरली इस क्वेश्चन में इस जगह पे सेम कंसेप्ट पुट करेंगे हम और समझेंगे कि हमारा D1 10 है, P0 जो कि हमारा करंट मार्केट प्राइस है वो ₹200 होगा, प्लस ग्रोथ हम कंसिडर करेंगे क्योंकि हर साल ग्रोथ हो रहा है इस रिटर्न का। तो ये हो जाएगा 5% प्लस 5%, इट विल बी 10%। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग है और ये हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। आइए इसे वेरीफाई कर लेते हैं। सी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग 10% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.41% है। वेरी सिंपल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। रीड कर लेते हैं। एबीसी कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, D0 गिवन है, P0 गिवन है, G गिवन है। हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सिंपल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में हमने सॉल्व किया वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होगा, D1/P0 प्लस G। ओके, अब हमें यहाँ क्वेश्चन में D0 गिवन है, D1 नहीं गिवन है, हमें D1 फाइंड करना है। D1 के लिए मैंने बताया था कि D1 इज इक्वल टू D0 प्लस ग्रोथ। ओके, D0 क्या है, यहाँ पर है 4.19, इसमें हम ग्रोथ ऐड कर देंगे जो कि है 5%, तो ये हो जाएगा 4.399 विच इज़ इक्वल टू 4.4। तो सेम D0 हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं D1 के जगह पे 4.4 डिवाइडेड बाई P0 क्वेश्चन में गिवन है 50 और हमारा ग्रोथ है 5% का, तो ये हो जाएगा 0.088 और परसेंटेज के टर्म्स में अगर हम डेसिमल में लिख दें तो ये 0.05 हो जाएगा।
जो कि इक्वल होता है 0.138 का। अगर इसे परसेंटेज टर्म्स में हम लिखेंगे तो वो 13.8% पर आ जाएगा। आप क्वेश्चन और ये आंसर मैच कर सकते हैं, 13.8 यहाँ पर भी है। तो ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 की तरफ। अब एबीसी कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स: रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा एंड मार्केट रिस्क क्या है, ये सारा गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बेस्ड ऑन सीएपीएम मेथड। सीएपीएम मेथड मैंने आपको बताया ही था, सेम ये रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा, ये होगा रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑफ मार्केट रिड्यूस्ड बाय रिस्क फ्री रेट। वेरी इजी फार्मूला, ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं। अब इस पे सॉल्व करते हैं हम। तो कॉस्ट ऑफ हमारा रिटेन अर्निंग क्या होने वाला है? सी, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट। रिस्क फ्री रेट इज गिवन 7% प्लस बीटा 1.2, मार्केट आर एम माइनस आर एफ। यहाँ पे देखिए आप, आर एम माइनस आर एफ दिया हुआ है, इसे मार्केट रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। ओके, ये हमें गिवन है डायरेक्टली, हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। ये 6% है, तो ये टोटल हो रहा है 14.2%। यही हमारा आंसर है फाइनल, यही हमारा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होगा, यहाँ पर गिवन है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।